गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं शंकर मैथ की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6, जिसमें हमने पिछली क्लास में 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 की। तो देखो एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होगी। हमें केवल संभावना बतानी है, इसमें सोल्व नहीं करना। इस क्वेश्चन को हल नहीं करना, कहने का मतलब हमें एक अंदाज़ा लगाना है कि इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें इकाई का अंक क्या होगा। पहला है 9801, एक साथ ही कर लेंगे। देखो सेकंड है इसका 99,856, थर्ड है इसका 99,801 और फोर्थ है इसका 6576, 6576 बाद में 46025, 46025 इसका वर्गमूल होगा। उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या आएगा, यानी कि हमें इकाई के अंक पे ही फोकस करना है। पहले तो ये बताओ, मैंने तुम्हें 1 से लेके 20 तक तो वर्ग करना सिखाया था, याद करवाया था मैंने एक तरीके से तुम्हें कि 1 से लेके 20 तक किसी भी संख्या का तुम्हें कोई वर्ग पूछे तो क्या होगा। एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं, देखना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये एक तरीके से हमें स्क्वायर दिया हुआ है संख्याओं का, इसका निकालना हमें वर्गमूल। इसमें 4 का वर्गमूल पूछो तो 2 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल पूछो तो 8 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि 8 का स्क्वायर 64। अब देखो 1 किसके लास्ट में आ रहा है वर्ग के अंदर, या तो 9 में आ रहा है या 1 में आ रहा है। ये तो वर्ग की बात कर रहे हैं। हम ज्ञात करें कि वर्गमूल में 1 कहाँ आएगा। इनमें देखो 1 इसमें आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे हम इस प्रकार से। तो हमारा फर्स्ट इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 1 या 9। ये दो संख्या ही हो सकती है केवल, क्योंकि जब हमने 1 का स्क्वायर किया था तब भी 1 आ सकता है लास्ट में, या हम 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 81 आएगा। तो मतलब इकाई का अंक 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार बात करें हम 6 की, तो अंतिम अंक देखो 6 किस में आ रहा है, एक तो 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है। इकाई का अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। वापस 1 की बात कर रहा है, तो 1 तो किस में हो सकता है, 1 में या 9 में, और 5 किस में होगा, 5 केवल और केवल 5 में होगा। एक बार देखो इस क्वेश्चन को फोकस करके। नॉर्मल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो अब इसका, मैं इस स्क्वायर को नहीं मिटा रहा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे काम आएगा एक तरीके से। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, देखो 153 सेकंड है इसका 257, थर्ड है इसका 408 और फोर्थ है इसका 441। अब ये तो छोटी संख्या तुम देख के भी बता सकते हो आराम से, अगर तुम 20 तक का वर्ग याद है तो कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या कौन सी नहीं है, पर हमें बिना ज्ञात किए बताना है। इकाई का अंक वो देखो सभी का, एक का 3 आ रहा है, एक का 7 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है, एक का 1 आ रहा है। यहाँ देखो हमने 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर किया है, अंतिम अंक देखो 3 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 7 देखो किसी भी संख्या के वर्ग में 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा देखो, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 8 देखो किसी संख्या के वर्ग में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, दिख रहा होगा आराम से। 1 देखो 1 आ रहा है, 1 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि जो फोर्थ नंबर का है वो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो बार बार घटाने की विधि, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट करते हैं इसका, जैसे 100 वाला, ठीक है। अब इसके देखो चरण बनाते हैं एक तरीके से, ऐसे बना लेते हैं, जैसे 100 - 1 99। हमें क्या करना है, बार बार घटाने की विधि में जो विषम संख्याएं होती है ना 1 3 5 7 9, वो हमें माइनस करनी है एक तरीके से। इसमें भी देखो 99 - 1 हो गया 3, कितना आ गया 9, 6 और 3 9 होते तो 96 आ गया। सी 96 - 5 91, डी 91 - 7, 91 में से 7 के तो 1 तो ये हो गया, 6 और निकालोगे तो 84, ई 84 - 9 4 तो ये निकल गए, 5 इसमें से निकाल दो 75, ये हो गया। एफ 75 - 11, 75 में से 11 घटाओगे तो 64। एफ के बाद में जी 64 में से कितने घटाओगे, 11 बाद में क्या आता है 13, 13 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 51। जी बाद में एच 13 बाद में क्या घटाओगे इसमें से 15, 50 में से घटाओ 15 35, 36 आ जाएगा। जी एच आई 36 में से 17, 29, जे 29 में से 17 के बाद में 19, 17 के बाद में क्या आ गए 36 में से 17, 36 में से 17, यहाँ 29 नहीं बचेगा, यहाँ हो जाएगा 19। यहाँ क्या आ गया 19 - 19 बराबर
0। जहाँ 0 आएगा वहीं पे हमें एंड करना है। अब देखो इन पदों की संख्या काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 100 है इसका वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 10, क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब आगे बात करें 169 की, तो इसको मिटा देता हूँ। देखो मैं सेकेंड है इसका 169। देखो 169 में से काउंट करो, ए 1 को माइनस किया तो 168, बी 168 में से 3 को माइनस किया तो 165, सी 165 में से 5 को माइनस किया तो 160, डी 160 माइनस 7 153, ये क्या हो जाएगा 153 माइनस 9, 3 इसमें से हो गए, 6 उसमें से हटा दो, 144। ये बाद में एफ 144 माइनस 11 करोगे तो क्या आ जाएगा 133, जी 133 माइनस 13 120, जी बाद में एच 120 में से कितने माइनस करोगे 13 के बाद में 15, 105, जी एच बाद में आई देखो 105 में से 17 माइनस करोगे, 5 तो ये हो गए कम, 12 बच गए, 88 आ जाएंगे। आई बाद में जे 88 में से 19 कम करोगे, 10 करोगे तो 78 आ जाएंगे, 78 में से 9 करोगे तो 69, आई जे बाद में के 69 में से 21, 69 में से 59, 49, 48, आई जे के एल आ गया, फिर 48 में से 23, 8 में से 3 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, और आई जे के एल बाद में एम 25 माइनस 25 बराबर 0। अब यहाँ काउंट करो, देखो पदों को, कितने पद हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो 169 है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास 13। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केवल माइनस करना आना चाहिए तुम्हें, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा एक तरीके से। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन आता है एक तरीके से। इसमें देखो 10 क्वेश्चन है, मैं केवल 5 क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें। फर्स्ट है इसका 729, इस प्रकार से बनाना है हमें।
अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है ये, 3 का 2, 3 दूनी 6, 1 बच गया 12, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, वापस से 3 का दोगे तो 3 अंटे 24, 3 एकम 3, वापस 3 का दोगे तो 3 दूनी 6, 2 बच गया 21 में, 3 7 21, 3 का 9, 3 का 3, 3 का 1। तो देखो लिखना क्या है हमें, 729 बराबर 3 देखो कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार 3 आ रहा तो 6 बार लिख लो। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें निकालना है वर्गमूल, ठीक है। अब वर्गमूल के लिए क्या लगाना पड़ता है इस पे, 729। एक बार प्रैक्टिकल के लिए तो मैं इस पे भी लगा के बता देता हूँ, देखो कैसे आता है। इस पे भी लगा लो, इधर इनको काउंट कर लो। देखो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ठीक है। तो 729 बराबर, हम जानते हैं 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 बार आ गया, अंडर रूट से 3 बार आ गया, 9 वापस से 3 का, आगे 9 वापस से 3 का, ठीक है। तो 729 अंडर रूट बराबर क्या आ गया मेरे पास, 3 तियाँ 9, 9 3 27, यानी कि जो 27 का स्क्वायर होता है हमारे पास वो क्या होता है एक तरीके से 729। समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, जहाँ 2 सेम संख्या आती है उनमें से हमें एक संख्या लेनी है, तो यहाँ से एक उठाना, यहाँ से एक, यहाँ से एक, अगर वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो, और घनमूल की बात करेंगे तो उसमें और समझा दूंगा मैं। नेक्स्ट देखो सेकंड तुम करना, थर्ड देखो इसका 1764, ये सम संख्या है। देखो इसमें 2 का जाएगा आराम से, 8 दूनी 16, 1 बच गया 16 में, 8 बार 2 बार, वापस से 2 का लगाओ, 4 4 1, अब नहीं जाएगा 2 का, 3 का लगाओ। देखो 3 एकम 3, 1 बच गया 14 में, 3 चौक 12, 2 बच गए 21 में, 3 7 21, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 3 का चला जाएगा वापस से, 3 चौक 12, 2 बच के 27 में, 9 बार। अब 49 में 3 का नहीं जाएगा, 7 का लगाओ, 7 बार, 7 में 7 का 1 बार। अगर तुम्हें भाग का पता नहीं चले तो 6th क्लास की जो बुक है वो बुक निकालना, उसमें 3.4 के पहले विभाजन के नियम दिए हुए हैं 1 से लेके 11 तक। एक बार उनकी स्टडी कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, तुम्हारे लेवल का नहीं होगा वो, बाकी तुम्हें सीखना है तो वो पढ़ लेना एक बार। देखो 1764 बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार तो 2 गया, सॉरी 2 बार 2, 2 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। हमें निकालना है 1764 का वर्गमूल। देखो 1 यहाँ से उठाऊंगा मैं, 1 यहाँ से उठाऊंगा और 1 यहाँ से उठाऊंगा। 1764 बराबर क्या आ गया, 2 तियाँ 6, 6 7 42, तो 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764। थर्ड करवा दिया मैंने, फोर्थ तुम करना। 5th नंबर का देखो इसका, फिफ्थ नंबर का हमारे पास 7744।
2 का लगाओ 3 बार, 17 में 8 दूनी 16, 14 में 7, 4 में 2 बार, 2 का 1 बार, 18 में 9 बार, 7 में 3 बार, 12 में 6 बार, वापस 2 का लगाओगे 9 दूनी 18, 13 में 6, 16 में 8, 2 का 4, 16 बच गए, 8, 4, 2 का वापस से 2, 4, 2, 2 का 1, 2, 1, 121 में किसका लगाओगे? 2, 3, 4, 11 का लगा दो, देखो 11 बार, वापस से 11 का 1 बार। क्या लिखोगे? 77 44 बराबर 2, 2, 4, 2, 6, 6 बार 2, इसमें देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गए, 2 बार 11, इसमें हमें निकालना है 1744 का वर्गमूल। तो इसमें बनाओ, देखो 2 2 का जोड़ा बना दो इनका, 1 2 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालो, 1 11 आ जाएगा। इक्वल में क्या आ गया हमारे पास? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8, 88। तो ये किसका हो गया? 7744 हमारे पास 88 का क्या हो गया? वर्ग हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट देखो इसका, नेक्स्ट देखो 6 नंबर का तुम करना, 7 नंबर का देखो, इसमें 7 नंबर है हमारे पास 5929। अब देखो सर्वप्रथम ट्राई करते हैं, पर देखिए 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का है ना, ये 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 5 का वैसे नहीं जाएगा, अंतिम अंक 9 है। 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 का भी सम संख्या में जाता है एक तरीके से। तो 7 का देंगे, देखो 7 तो 7 49, 7 8 56, कितने बच गए? 3 आगे 2, 7 चौक 28, कितने बचे? 4 9, 7 7 49। वापस किसका लगाओगे इसमें? अब 7 का, 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा 1, आगे 14 में 2 बार, 7 में 1 बार, 121 में हमने अभी देखा 11 का जाएगा, 11 बार, 11 में वापस से 1 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5929 बराबर 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ से 2 का जोड़ा बना लो, देखो 5929 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 इंटू 11। तो क्या लिखोगे? 5929 बराबर 11 7 77। तो 77 का स्क्वायर करें अगर हम, तो हमारे पास आएगा 5929 एक प्रकार से, और वहीं हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें देखो करने की कोशिश करना। जैसे इसका 7 नंबर का क्वेश्चन है 9216, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है 529 वाला,
वह ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल 23 का भाग जाएगा, तो उसमें भाग लगाना है हमें 23 का। आगे जो 10 नंबर का है सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 और जो इसके आगे की क्वेश्चन है उसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।